दोस्तों, आज की मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है जो कि सन 1958 में अमेरिका में घटी थी। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि रोज अपने पिता के साथ एक फैमिली किराना स्टोर में कैशियर के रूप में काम करती है, लेकिन वो अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहती है। इसलिए वो इसी बड़े सपने को अपने मन में रखे हुए एक इंश्योरेंस ऑफिस में सेक्रेटरी की जॉब के लिए अप्लाई करती है। लेकिन वहाँ कई और महिलाएं भी इंटरव्यू के लिए लाइन में लगी होती हैं। इसके अलावा वे महिलाएं ठीक इंटरव्यू, ड्रेस और कुछ मैनर्स के बारे में भी डिस्कशन कर रही थी। लेकिन बेचारी रोज को तो ये भी पता नहीं था कि इंटरव्यू देने के लिए पहन कर क्या जाया जाता है। इस कंपनी का मालिक लुइस एक काइंड हार्टेड मैन है, लेकिन अपने काम के प्रति वो बिल्कुल सख्त इंसान है। अब जब रोज की बारी आती है तो वो उनसे मिलती है। रोज से उसके खूबियों के बारे में पूछे जाने पर वो बताती है कि मैं टाइपिंग काफी तेज और अच्छी कर सकती हूँ, लेकिन टाइपराइटर की नौकरी के लिए बिल्कुल भी जगह न होने के कारण उसको इस जॉब से मना कर दिया जाता है। फिर लुइस अगले बंदे को बुलाने के लिए दरवाजे पर जाता है, लेकिन रोज आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। फिर वो एक टाइपराइटर को अपने पास खींचती है और केवल अपनी 2 उंगलियों की हेल्प से काफी फास्ट तरीके से टाइपिंग करना शुरू कर देती है और वो काफी फास्ट स्पीड से बिना किसी गलती के 360 वर्ड्स टाइप कर देती है। फिर रोज के टैलेंट और खूबसूरती को देखते हुए लुइस उसे जॉब पर रख लेता है। फिर रोज बहुत ही खुशी खुशी अपने घर लौट आती है, लेकिन उसके पिता इस जॉब के लिए उसे शहर जाने की परमिशन नहीं देते, क्योंकि वे चाहते थे कि इसकी शादी किसी अमीर मैकेनिक से हो जाए। लेकिन रोज अपने सपनों के सामने अपने पिता की बात नहीं मानती। फिर अगली सुबह वो घर से भाग जाती है और शहर जाकर वो एक लेडीज हॉस्टल में रहने लगती है। फिर वो वहीं से अपनी जॉब पर जाने लगती है। इधर जल्दी ही लुइस को अपने डिसीजन पर पछतावा होने लगता है, क्योंकि रोज पूरे दिन टाइपिंग ही करती रहती थी और टाइपराइटर की आवाज बहुत तेज निकलती थी। तेज आवाज के कारण लुइस काफी डिस्टर्ब होता था। रोज टाइपिंग करने के अलावा किसी और काम में अच्छी भी नहीं थी। लुइस के ऑफिस के सामने उसके एक फ्रेंड बॉब की आर्किटेक्चरल फर्म भी थी, इसलिए अक्सर दोनों दोस्त एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया करते थे। तभी बॉब नोटिस करता है कि रोज के आने की वजह से लुइस काफी परेशान रहता है। फिर शाम को लुइस बॉब के घर जाता है, जहां बॉब ने एक बर्थडे पार्टी की प्लानिंग कर रखी थी। बॉब की पत्नी मैरी लुइस के युद्ध में जाने से पहले उसकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, लेकिन इतना कुछ हो जाने के बाद भी वे दोनों अच्छे दोस्त हैं। लेकिन लुइस ने अभी भी मैरी से प्यार करना नहीं छोड़ा, भले ही उसकी उसके सबसे अच्छे दोस्त से शादी हो चुकी हो और साथ ही साथ उसके 2 बच्चे भी हों। फिर जैसे जैसे दिन बीतते हैं, लुइस को रोज की और भी हरकतें देखने को मिलती है और साथ ही साथ वो बहुत ही अनप्रोफेशनल थी। लेकिन दिन के अंत तक वो अपना काम पूरा कर ही लेती थी। जब भी लुइस उसके काम और उसका मजाक उड़ाना चाहता था तो वो उसकी बातों का जवाब नहले पर दहले से देती थी। फिर साथ साथ काम करने के 1 हफ्ते बाद लुइस रोज को अपने पास बिठाता है और उसे बताता है कि वो एक प्रोफेशनल सेक्रेटरी नहीं है। फिर लुइस रोज से कहता है कि तुम्हें अपनी एबिलिटी साबित करने के लिए मेरे साथ कुछ पर्सनल काम करना होगा। रोज को लगता है कि पर्सनल काम का मतलब है कि वो उसको अपने साथ बेड पर सुलाना चाहता है, लेकिन लुइस उसको सही सही मतलब समझाने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ कर आता है और उसे बताता है कि मैं चाहता हूं कि तुम महिलाओं के इस टाइपिंग कंपटीशन में भाग लो। यदि तुम इस कंपटीशन को जीत लेती हो तो तुम मेरे पास जॉब कंटिन्यू कर सकती हो। लुइस को रोज में एक मल्टी लेवल का टाइपिंग टैलेंट दिखता था, इसीलिए वो उसको बढ़ावा देना चाहता था। और जब बॉब को इस बारे में पता चलता है तो वो लुइस का मजाक उड़ाता है और वो उसे कहता है कि ऐसी बिना काम की सेक्रेटरी को जॉब पर रखने के बदले किसी कंपटीशन में जिताना नहीं बल्कि अपने साथ बेड पर सुलाना चाहिए, क्योंकि उसके कंपटीशन जीतने से तुम्हें कोई भी फायदा नहीं होगा। हालांकि लुइस उसकी बातों को इग्नोर कर देता है, क्योंकि उसे लगता था कि अगर रोज को मौका दिया गया तो वो हिट हो जाएगी। फिर कंपटीशन वाला दिन आता है, जहां रोज थोड़ी नर्वस होती है, क्योंकि वो जिन महिलाओं के साथ कंपटीशन कर रही थी वो प्रोफेशनल टाइपराइटर थी जो कि टाइपिंग की कई महीनों से प्रैक्टिस कर रही थी। अब टूर्नामेंट शुरू हो जाता है। बेचारी रोज पेपर को टाइपराइटर पर ठीक से रख भी नहीं पा रही थी। इधर बाकी महिलाएं अपनी सभी उंगलियों से टाइपिंग करना शुरू कर देती हैं, लेकिन जब रोज टाइपिंग शुरू करती है तो वो केवल अपनी 2 उंगलियों का यूज करती है। फिर जज उसकी 2 उंगलियों की मूर्खता वाली तकनीक का मजाक उड़ाता है। टाइपिंग लेट शुरू करने की वजह से रोज क्वालिफाई करने के लिए 2 वर्ड्स कम टाइप कर पाती है और इसी वजह से हार जाती है। फिर घर वापस लौटते समय वो रोते हुए कार से बाहर निकल जाती है। फिर बाद में लुइस उससे मिलने के लिए उसके हॉस्टल जाता है और उसको अपने घर पर रहने के लिए कहता है, क्योंकि वो रोज को टाइपिंग में ट्रेंड चाहता था ताकि वो 3 महीने बाद होने वाले कंपटीशन को जीत सके। लुइस कहता है कि अगर तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलती हो तो मैं तुम्हें तुम्हारी जॉब से नहीं निकालूंगा।
फिर रोज उसकी शर्त को एक्सेप्ट करने से पहले 1 मिनट के लिए सोचती है और फिर उसके घर पर जाने के लिए सहमत हो जाती है। फिर वो उसके साथ ही रहने लगती है, लेकिन वे दोनों इस बात को सीक्रेट रखने का फैसला करते हैं। रोज की ट्रेनिंग पहले दिन से ही शुरू हो जाती है, जिसमें सबसे पहले लुइस उसके नाखूनों को कुछ अलग अलग कलर्स में रंगवाता है और टाइपराइटर के बटनों पर भी उसी तरह के कलर्स कर देता है। इस तरह रोज को समझ में आ जाता है कि किस बटन को यूज करने के लिए कौन सी उंगली का यूज करना है। शुरुआत में रोज को लगता है कि यह काम बहुत ही मुश्किल है, लेकिन लुइस तो हर समय उस पर नजर रखे हुए था। हर समय वो ये देखता रहता था कि रोज अपने 2 फिंगर वाली तकनीक का यूज करके उसे धोखा तो नहीं दे रही। लुइस के सेक्रेटरी के रूप में जॉब करने के साथ साथ रोज को कई घंटों तक ट्रेनिंग भी करनी पड़ती थी। कम आराम मिलने की वजह से वो कई बार ऑफिस में गलतियां भी कर देती थी, लेकिन लुइस उसे हर बार सबक सिखा देता था। अब वे दोनों जॉब से अलग अलग घर पर लौटते थे, क्योंकि किसी को भी ऐसा ना लगे कि वे एक साथ लुइस के घर में रहते हैं। एक दिन जब लुइस अपनी कार से घर वापस लौट रहा था, तो उसको दिखाई देता है कि रोज अपनी साइकिल से नीचे गिर गई है। इसलिए वो उसकी हेल्प के लिए उसके पास जाता है, लेकिन उसकी हेल्प नहीं कर पाता, क्योंकि उसे दिखाई देता है कि रोज के टॉप में से सब कुछ आर पार दिखाई दे रहा है। फिर अगले दिन लुइस को वॉशर के अंदर रोज की ब्रा मिलती है। फिर इस बात को कठिन बनाने की बजाय वो उस ब्रा को रखने के लिए खुद ही रोज के कमरे में चला जाता है, लेकिन रोज उसे ऐसा करते हुए देख लेती है और उससे मजाक करते हुए कहती है कि तुम मुझे एक जोड़ी ब्रा क्यों नहीं खरीद कर देते। अब साथ साथ रहते हुए उन्हें काफी दिन बीत जाते हैं। कभी कभी लुइस ऐसा खाना बनाता था जो रोज को काफी टेस्टी लगता था। अब काफी दिनों से पूरी नींद न मिलने के कारण रोज पर थकावट हावी हो जाती है, इसलिए लुइस उसे हल्की सी मालिश देता है। इस दौरान वे दोनों एक दूसरे के बीच कुछ अटैचमेंट फील करते हैं, लेकिन बेइज्जती होने की वजह से वे एक दूसरे को रोक लेते हैं। एक दिन दोपहर के समय लुइस मैरी के पास जाता है और उसे रोज को पियानो सिखाने की रिक्वेस्ट करता है, क्योंकि उसका मानना था कि पियानो बजाना सीखने से रोज की टाइपिंग स्पीड में सुधार होगा। लेकिन जब मैरी ऐसा करने से मना करती है, तो लुइस अपने आप को चोट पहुंचाकर मैरी को इमोशनली ब्लैकमेल करने लगता है। रोज उन दोनों के बीच में अभी भी जिंदा प्यार को नोटिस करती है। फिर लुइस के घाव पर पट्टी बांधते समय रोज उसे किसी दूसरे व्यक्ति की पत्नी से ऐसा बर्ताव करने के लिए मना करती है। फिर जवाब में लुइस उसकी तरफ थोड़ा सा मुस्कुराता है। अगले दिन से टाइपिंग लेसन के बाद पियानो क्लास और 1600 मीटर की रनिंग होने लगती है, और जब उस कंपटीशन का दिन आता है तो रोज हर राउंड में फर्स्ट आती है और इस तरह से वो फाइनल में पहुंच जाती है। फिर अगले मैच की तैयारी के लिए रोज के नाखूनों और टाइपराइटर पर लगा रंग हटा दिया जाता है, और जब वो बार बार अपने टारगेट को टाइप करती है तो लुइस हर बार उसकी टाइपिंग को नोट करता है और वो ये देखकर खुश होता है कि वो हर बार अच्छा कर रही है। फिर फाइनल मैच वाले दिन रोज और उसकी कॉम्पिटिटर एक कड़े मुकाबले में एक दूसरे का सामना करते हैं, और जब ये घोषणा की जाती है कि रोज 491 की स्ट्रोक प्रति मिनट के हिसाब से अगली चैंपियन बन चुकी है, तो ये सुनकर लुइस की खुशी के मारे सांसें अटक जाती है और बॉब शर्त हार जाता है। शर्त हारने की वजह से उसे अपना पूरा का पूरा वॉलेट लुइस को देना पड़ता है। फिर लुइस और रोज खुशी खुशी गले लग जाते हैं। इस तरह इन दोनों ने एक दूसरे को अच्छा टीचर और अच्छा स्टूडेंट के रूप में साबित कर दिखाया। अगले दिन जब ऑफिस में हर कोई रोज की तारीफ कर रहा था, तो लुइस उसके लिए गुलाबों का एक गुलदस्ता लेकर आता है, लेकिन उससे पहले एक लड़का रोज को बिल्कुल वैसा ही गुलदस्ता गिफ्ट कर देता है और वो रोज को डिनर पर इनवाइट भी करता है। लेकिन लुइस ये कहते हुए उसे बीच में ही टोक देता है कि रोज को अभी भी नेशनल लेवल के कंपटीशन के लिए ट्रेंड होना बाकी है। अब मैरी और रोज के बीच में भी फ्रेंडशिप हो जाती है और हमें यह पता चलता है कि मैरी अभी भी लुइस का भला चाहती है और वो रोज से कहती है कि तुम्हें लुइस के साथ ही रहना चाहिए। फिर अपने बर्थडे वाले दिन रोज इस बात को लेकर दुखी थी कि उसके माता पिता ने उसके लिए कोई लेटर नहीं भेजा था, लेकिन रात को लुइस रोज को एक केक के साथ बर्थडे विश करते हुए सरप्राइज देता है और साथ ही वो उसको हैंडमेड टाइपराइटर कवर भी देता है जो बिना बटन्स को देखे टाइपिंग करने में रोज की हेल्प करेगा। गिफ्ट देखने पर रोज को एहसास होता है कि लुइस ये सब मेरे लिए नहीं बल्कि खुद के लिए कर रहा है, क्योंकि वो मेरी नजर में खुद को अच्छा इंसान साबित करना चाहता है। अगर वो चाहता तो वो पहले घंटों घंटों प्रैक्टिस करके थक जाती थी और वो इस कवर को पहले भी लाकर दे सकता था। फिर रोज के कमरे में जाने से पहले उन दोनों में काफी बहस हो जाती है। फिर बाद में लुइस रोज से क्रिसमस पर घर जाने के लिए कहता है, क्योंकि उसके घर पर उसका खुद का परिवार आने वाला था। लेकिन रोज उसे आइडिया देती है कि वो उसकी फैमिली मेंबर्स के सामने एक नौकरानी की तरह काम कर सकती है। लेकिन फिर भी लुइस उसे जल्दी से
से जल्दी वहां से जाने की रिक्वेस्ट करता है। अब और कोई ऑप्शन न होने की वजह से रोज अपने होम टाउन वापिस लौट जाती है, लेकिन उसके पिता उससे मिलने के लिए इनकार कर देते हैं। इसलिए वो बेचारी काफी कड़ाके की ठंड में अपनी मरी हुई माँ की कब्र पर समय बिताती है और थक हार कर मैरी के घर चली जाती है। जब मैरी को इस बात का पता चलता है कि लुइस ने उसे अपने घर से जाने को कहा है, तो वो उसके लिए गुस्सा हो जाती है और वो तुरंत ही रोज को लुइस के घर लेकर जाती है। फिर वो उसके माता पिता से उसका इंट्रोडक्शन लुइस की मंगेतर के रूप में कराती है। फिर वहाँ रोज का वेलकम बिल्कुल फैमिली की तरह किया जाता है, लेकिन अब लुइस और रोज को लवर्स की तरह ड्रामा करना पड़ेगा और इसमें उन्हें कोई भी परेशानी नहीं थी। डिनर के दौरान लुइस के पिता उसे कहते हैं कि तुम बहुत कमजोर हो गए हो क्योंकि तुम पैसा कमाने से ज्यादा ध्यान कस्टमर पर देते हो। ये सुनकर रोज लुइस की साइड लेते हुए कहती है कि आपको भी अपने बेटे की तरह काइंड हार्टेड बनना चाहिए। ये सुनकर लुइस के दिल में रोज के लिए कुछ कुछ होता है। फिर फैमिली वालों को दिखाने के लिए वे दोनों एक दूसरे के साथ डांस करते हैं। फिर नशे में होने के कारण लुइस रोज को उसके बेड पर छोड़ने जाता है, जहां रोज लुइस को उसके साथ ही सोने के लिए कहती है, लेकिन लुइस ये कहता है कि उन्होंने अभी तक शादी नहीं की है। अगले दिन जब लुइस बॉब के घर जाता है तो मैरी उससे पूछती है कि क्या उसने और रोज ने अभी तक किस नहीं किया। फिर लुइस मना कर देता है तो बॉब मैरी को 10 रुपए देता है क्योंकि उन दोनों ने इस बात की शर्त लगाई थी, लेकिन लुइस इस बात से नाराज हो जाता है कि उन्होंने उसके और रोज के रिश्ते पर शर्त लगाई थी। फिर जब वो सवाल जवाब करता है तो मैरी उसे बस इतना ही कहती है कि तुमको रोज से प्यार हो गया है। फिर एक हफ्ते बाद लुइस और रोज नेशनल लेवल कंपटीशन में भाग लेने के लिए पेरिस जाते हैं। पेरिस की डीवास के साथ मुलाकात करने के लिए रोज एक्साइटेड होकर ब्यूटी पार्लर जाती है। फिर उसके बाद वो रात को काफी ब्यूटीफुल रेड कलर की ड्रेस में घर लौटती है। जब लुइस उसे देखता है तो वो उस पर से अपनी नजरें नहीं हटा पाता और वो खुद को कुछ भी बेवकूफी भरा काम करने से भी रोकता है, क्योंकि उसका मानना था कि उनका रिश्ता कल के मैच में उसका ध्यान भटका सकता है। लेकिन रोज कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर वे दोनों किस करते हैं और थोड़ा रोमांस भी करते हैं। अगले सीन में हम एनी को देखते हैं, जो 3 बार टाइप राइटिंग चैंपियन रह चुकी है। एनी को अपने इस अनबीटेबल टैलेंट पर घमंड था और उसे खुद पर पूरा कॉन्फिडेंस भी था कि इस बार भी वही जीतेगी। अब कंपटीशन शुरू हो जाता है। रोज और एनी अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देती है और एंड में दोनों ही फाइनल राउंड में पहुंच जाती है। अब उन दोनों का जबरदस्त मुकाबला होता है, लेकिन जो नतीजा आता है वो सभी को चौंका देता है, क्योंकि दोनों ने ही प्रति मिनट 498 की स्ट्रोक टाइपिंग की थी, इसलिए मुकाबला बराबरी का रहता है। फिर उन दोनों को 5 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है ताकि जजेस अपना डिसीजन ले सके। ब्रेक के बाद लुइस रोज को डांटते हुए कहता है कि वो जैसा ट्रेनिंग के दौरान करती है उससे कहीं ज्यादा बेकार परफॉर्मेंस दे रही है। फिर फटकार की वजह से रोज के अंदर जीतने की एक आग लग जाती है। फिर लुइस आखिरी राउंड के लिए बाहर चला जाता है क्योंकि वो इस सांसों को रोक देने वाले मैच को नहीं देख सकता था। एनी रोज की तरफ घूरकर उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करती है, लेकिन रोज उसे जोरदार टक्कर देती है और फिर अंत में लुइस लोगों का शोर सुनता है और अपने सेक्रेटरी को जश्न मनाते देखने के लिए मंच की ओर दौड़ पड़ता है। फिर जब लुइस रोज को मुस्कुराकर देखता है तो रोज की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं, लेकिन तभी हेड ऑर्गेनाइजर लुइस से कहता है कि अगर वो चाहता है कि रोज अमेरिका में इंटरनेशनल कंपटीशन जीते तो उसको रोज को छोड़ना पड़ेगा। लुइस जानता था कि वो सच कह रहा है क्योंकि उसकी प्रेजेंस रोज का ध्यान भटकाती है। फिर उसी रात रोज लुइस से कहती है कि वो उससे प्यार करती है, लेकिन इस बात को एक्सेप्ट करने को लेकर लुइस का दर्द कई गुना बढ़ जाता है क्योंकि वो भी उससे प्यार किया करता था, लेकिन रोज के करियर की खातिर वो इस बात को कबूल नहीं कर सकता था। फिर वो रोज से कहता है कि वो उसके साथ इसलिए सोया था ताकि वो कंपटीशन जीत सके, लेकिन रोज लुइस की उससे प्यार न करने की बात पर भरोसा नहीं करती। फिर लुइस रोज के बिना ही पेरिस से चला जाता है, जिससे बेचारी लड़की का दिल टूट जाता है। फिर उदास होने के बावजूद भी रोज को कई एडवर्टीजमेंट और कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग लेना पड़ता है, जिससे वो रातों रात नेशनल सेलिब्रिटी बन जाती है। फिर उसके पास उसके पिता का एक लेटर आता है जिसमें लिखा था कि उनको उस पर प्राउड है। अब कई अमीर लोग रोज पर फिदा थे, लेकिन वो हर रात लुइस को ही फोन किया करती थी, लेकिन उसको नहीं पता था कि लुइस उसके ही जितना दुखी है। तभी लुइस एक अनजान महिला को अपने घर लेकर आता है, लेकिन वो रोज के प्यार के सामने उसके साथ सो नहीं पाता। फिर वो मैरी के पास जाता है और उससे पूछता है कि उसने उसकी बजाय बॉब को क्यों चुना। वो बताती है कि जब वो बॉब के साथ होती थी तो उसे प्यार महसूस होता था, लेकिन तुम युद्ध में जाने के लिए मुझे
मुझे छोड़कर चले गए। भले ही तुम चाहते थे कि मैं खुश रहूं, लेकिन फिर भी कभी तुमने मेरे साथ रहने के लिए लड़ाई नहीं लड़ी। ये बात सुनकर लुइस को एहसास हो जाता है कि रोज के साथ भी वो ऐसा ही कर रहा है। फिर वो तुरंत ही अमेरिका जाने का फैसला करता है। तभी हमें रोज भी अमेरिका में दिखाई जाती है, जो नेशनल टाइपराइटिंग कंपटीशन में फ्रांस को रिप्रेजेंट कर रही थी। उसके बाद रोज अमेरिकी रिकॉर्ड होल्डर को कंपटीशन के लिए चुनती है, जो अपने पूरे करियर में कभी भी किसी से नहीं हारी थी। ये मैच 2 राउंड में होने वाला था। पहले राउंड में रोज अंदर से इतनी टूटी हुई थी कि वो एक बड़े स्तर पर हार जाती है। फिर ब्रेक के बाद वो मंच के पीछे की ओर भागती है और वहां लुइस को देखकर सरप्राइज हो जाती है। फिर लुइस कबूल करता है कि वो उससे प्यार करता है और उसे अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए मोटिवेट करता है। फिर वो उसे उन दोनों की निशानी पुराना वाला टाइपराइटर चलाने के लिए देता है, जिससे रोज जीतने के लिए अंदर से स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अब सेकंड राउंड शुरू हो जाता है और रोज इतनी स्पीड से परफॉर्मेंस करती है जैसे उस पर कोई भूत सवार हो गया हो। ये देखकर उसकी कॉम्पिटिटर घबरा जाती है, लेकिन तभी रोज का टाइपराइटर खराब हो जाता है। फिर वो उसको तुरंत ठीक करके अपनी टाइपिंग को कंटिन्यू करती है और टाइपराइटर खराब होने के बावजूद भी वो इस कंपटीशन को जीत जाती है। अब उसे इस दुनिया की सबसे तेज टाइपराइटर का अवार्ड भी मिल जाता है। अब लुइस रोज को इससे ज्यादा और क्या प्राउड करा सकता था। फिर वे दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और पूरी भीड़ उनके लिए तालियां बजाती है। दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम मिलेंगे नए दिन नई स्टोरी के साथ। टिल देन, बाय बाय।